के पास था एक घोड़ा और एक गधा। घोड़े का इस्तेमाल वह जंग में करते थे और गधे को भार उठाने के लिए। सेनापति घोड़े की अच्छी देखरेख करते थे, परंतु गधे को उतना ध्यान नहीं देते। अनाज और हरी घास घोड़े को खिलाते और गधे के लिए केवल सूखा भूसा। अगर घोड़े की सेहत बिगड़ जाती तो पड़ोसी राज्यों से चिकित्सकों को बुलाया करते थे, परंतु अगर गधे को कुछ भी होता तो उसकी ओर देखते भी नहीं। क्योंकि सेनापति घोड़े को इतना भाव देते थे, घोड़ा घमंडी बन गया और गधे को नीची नजर से देखने लगा। एक शाम गधा बहुत ही थक गया और अपने अस्तबल में चला गया। घोड़ा बोला, क्या मजदूरी वाला जीवन है तुम्हारा? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। गधे ने घोड़े की बातों को ध्यान ना देने की कोशिश की, परंतु घोड़ा ताने देता ही रहा। हम दोनों का जीवन अगर मैं तोलूं तो तुमसे ज्यादा अच्छा काम मैं ही करता हूँ। सेनापति जी मेरा कितना अच्छा ध्यान रखते हैं और तुमको तो देखते भी नहीं। थका हुआ गधा बस चुपचाप घोड़े की बातें सुन रहा था। अगली शाम रोज की तरह गधा फिर से अपने अस्तबल में आ बैठा। घोड़ा फिर से ताने देना शुरू किया। आज मैं सेनापति जी के साथ महाराज के खेल के मैदान पर गया। तुमने क्या किया? मैं वन में गया और लकड़ी वापस ले आया। देखा, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। मैं तुमसे बहुत महान हूँ। गधे ने सोचा, कोई फायदा नहीं, दिन पे दिन ये घोड़ा मेरा अपमान किए जा रहा है। किसी दिन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गधा चुपचाप ही रहा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों के साथ सुलह हो गई थी और अब जंग की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण अब सेनापति को घोड़े की भी जरूरत नहीं रही और घोड़े से भी अब उनका ध्यान हटने लगा। अब जंग के घोड़े को भी भार उठाने का काम पर लगा दिया। घोड़े को भार उठाने की आदत नहीं थी, तो वो धीरे चलता था और बार बार भोरियों को गिरा देता। इस बात पर सेनापति को गुस्सा आया और घोड़े पर चिल्लाने लगे, ठीक से भोरियां भी नहीं उठा सकते हो? पूरा रास्ता सेनापति घोड़े को कोसता ही रहा। जब घोड़ा अस्तबल पहुंच गया, तब गधे ने कहा, देखा, मेरा काम करना तुम्हारे लिए कितना कठिन था। गधे की बात सुनकर घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, मुझे अनुभव था ही नहीं तुम कितने मेहनती हो। मैं घमंडी बन गया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में मैंने बहुत गलत किया। तुम अपने काम में महान हो और मैं अपने में। सही समय ही बताता है कि कौन किस काम के लिए उचित है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था।
नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता, बाघ बोला। मगर अगर मैं वहाँ आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे, यात्री बोला। हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जादुई घंटी। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक नैतिक कहानी। नदी के किनारे था एक छोटा सा गांव। उस गांव में हर कोई अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाया करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह गायों की देखभाल करता था। रामू को संगीत का बहुत शौक था। वह हर सुबह गायों को जंगल में ले जाता था अपने गीत गाते गाते। जब तक सारे गाय चराई करते थे, तब तक वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता था और गीत गाया करता था। शाम तक वह गायों की देखभाल करने के बाद वह सारी गायों को मालिक के पास ले जाया करता था। इस काम के लिए मालिक रामू को 1 रुपया दिया करता था। रामू अच्छे से अपनी 1 रुपए की कमाई लेकर घर जाया करता था अपने माँ और छोटे भाई के पास। रामू के घर में रोजी रोटी कमाने वाला केवल वही था। एक दिन जब वह फिर से गायों को अपने साथ जंगल ले जा रहा था, तब रामू ने एक आदमी को वो बरगद के पेड़ को काटते हुए देखा। रामू ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया। झट से उसने बरगद के पेड़ को बचाने की एक योजना बनाई। रामू उस आदमी के पास गया और बोला, ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता, कई साल पहले यहाँ एक ऋषि ने इस पेड़ को एक प्रदान दिया था। अगर इस पेड़ को किसी ने भी काटा तो पेड़ जीवित हो जाएगा और काटने वाले का नाश कर देगा। रामू की बातों का उस आदमी को विश्वास हुआ और वो वहाँ से डरकर भाग गया। उसी समय एक चमत्कार हुआ
और बरगद का पेड़ सच में जीवित हो गया। पेड़ ने रामू का धन्यवाद किया और भेंट में उसको एक घंटी दी। रामू ने घंटी की ओर देखा और बोला, ये तो काफी साधारण घंटी है, मेरे किस काम आएगी? पेड़ ने जवाब दिया, ये कोई साधारण घंटी नहीं है बच्चे, इसमें जादू है। इस घंटी की मदद से तुम कोई भी भोजन की चीज पा सकते हो, परंतु पूर्ण दिन में तुम ये घंटी का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। घर पहुंचने के बाद रामू की माँ ने पूछा, बेटा आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या हुआ? जो भी उस दिन हुआ रामू ने अपनी माँ और भाई को सब बताया। अब से हमको भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो चाहे वह खा सकते हैं। रामू ने घंटी बजाई और उनके सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उस रात सबने पेट भरकर भोजन किया और खुशी खुशी सो गए। अगले दिन रामू काम पे निकल पड़ा, परंतु वह घंटी घर पर ही भूल गया। शाम को रामू भूखा घर वापस लौट आया। उसको लगा वह घंटी बजाएगा और गरम गरम भोजन खा जाएगा, लेकिन उसकी माँ और भाई ने पहले ही घंटी का इस्तेमाल कर लिया था और रामू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ा। घंटी एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती थी, इसीलिए रामू कुछ भी नहीं कर पाया। वो भोजन रामू के लिए काफी नहीं था। रामू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और लालच में उसने सोचा, माँ और छोटू ने मेरे लिए बहुत कम खाना रखा है, अब से ये घंटी मैं अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन रामू ने घंटी को लिया और काम पर निकल पड़ा। रामू की माँ और छोटे भाई को इस बात का नहीं पता था और वे सारे घर में घंटी को ढूंढने लगे। शाम को जब रामू वापस लौट आया, रामू के छोटे भाई ने कहा, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, हमने घंटी को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। उस समय रामू ने अपने जेब से घंटी को निकाला। रामू की माँ ये देखकर बहुत आश्चर्य रह गई। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम ये घंटी अपने साथ ले गए थे? तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अपने स्वार्थ के लिए तुमने हमको भूखा छोड़ दिया। रामू को तब बहुत बुरा लगा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैया, कल आपने और छोटू ने मेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा भोजन रखा था, इसीलिए मैं स्वार्थी बन गया और घंटी साथ ही ले गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उस दिन से रामू का परिवार खाने को लेकर कभी चिंतित नहीं हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमको हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।